दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में शादियों के अलग अलग मायने हैं। एक तो अगर आपको जीवन किसी के साथ गुजारना है, यानी कि किसी लड़की के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप उसके साथ शादी करिए और ज़िंदगी गुजारिए। वहीं दूसरी तरफ भारत में संवैधानिक तरीके से आप लिव इन पार्टनर भी रख सकते हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी बगैर शादीशुदा मगर बगैर शादी किए हुए भी आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं किसी भी लड़की के साथ, जो कि बालिग होनी चाहिए। उसके साथ आप ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं अगर दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो। इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा गया है और ये भारत में जायज़ भी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा कैसे जायज़ हो सकता है? यहाँ तो बड़ी संस्कृति की बात होती है, लेकिन ऐसा जायज़ है और जज साहब ने ये फैसले सुनाए हुए हैं। तो ऐसी ही एक ज़िंदगी गुजार रही थी एक लड़की जिसका नाम है रुखसार, और वो जिसके साथ रह रही थी उसका नाम है विपुल। जी हाँ, विपुल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि 2017 के आसपास भारत में एक हिंदू संगठन के द्वारा ये बात कही गई थी कि बेटी बचाओ, बहू लाओ। ये असल में बात कही गई थी कि हिंदू बच्चियों की सेफ्टी का ख्याल रखिए, वहीं मुस्लिम बच्चियों से शादी करके लाइए अपने हिंदू लड़कों से। उन लोगों ने ये बात कही थी कि तुम जो है मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आओ, उसके साथ शादी करो, उसे भगा करके लाओ, तो हम आपको इनाम भी देंगे। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, कुछ लोगों को बुरी लग जाए, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। वैसे तो इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था, लेकिन चूंकि अब इस कहानी में जो इंसान था, आरोपी था, उसके साथ क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो मामला ये होता है कि दिल्ली में रुखसार और विपुल जो है वो रहने लग जाते हैं। रुखसार लगभग 40-45 लाख का एक फ्लैट लेती है और उसी में विपुल के साथ रहती है। विपुल और रुखसार की मुलाकात गुजरात में होती है। दोनों एक जगह काम कर रहे होते हैं और इसी बीच दोनों को आपस में मोहब्बत होती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे इस तरह से बता रहे हैं कि विपुल ने उसे फंसाया, भगवा लव ट्रैप के तहत उसे फंसा करके उससे शादी करने की बात कही, उससे बहानेबाजी की, लेकिन शादी ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और विपुल जो है वो दिल्ली आ गया और दिल्ली में इसके साथ रहने लगा। इस बीच आपको बता दें कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की थी रुखसार, वो आपको मेरठ की रहने वाली थी। मेरठ में उसकी पूरी फैमिली रहती है। इस बीच होता यह है कि जब रुखसार और विपुल, जो कि विपुल टेलर के नाम से भी जाना जा रहा है, वो जब दिल्ली आता है तो किसी बात को लेकर के उसके बीच में बहस होती है। बहस इस वजह से होती है क्योंकि रुखसार को इस बारे में मालूम चल जाता है कि ये जो लड़का है विपुल, ये अच्छा लड़का नहीं है। ये जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है, और वो उसके पैसों पर और उसके जो उसकी बिल्डिंग्स है, उसके जो घर हैं, उसके ऊपर जो है उसकी ज़हनियत है, और ये तमाम चीज़ें उसको समझ में आई। और इसी वजह से वो लड़ता भी था, विवाद भी करता था, अक्सर झगड़ा करता था, तो इसलिए रुखसार जो है वो उससे अलग होना चाहती थी। उसने इस बात की मांग रखी थी और अपने पिता को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। इसी तमाम चीज़ों को लेकर के विपुल के साथ उसका विवाद होता है, झगड़ा होता है। विपुल उसे उसके घर के अंदर मार देता है। मारने के बाद वो भागने की सोचता है, लेकिन सोचता है कि अब इसकी डेड बॉडी को क्या करें। इसके लिए वो अपने उसी घर में, यानी कि रुखसार का जो घर है, उसके घर में एक बड़ा सा अलमीरा होता है, वार्डरोब कहते हैं जिसे, और उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को खड़े करके, मतलब उसको उठा करके उस लड़की को खड़ा उसकी डेड बॉडी को रख देता है और अलमीरा बंद कर देता है। फिर उसके बाद कमरे को बंद करता है और फिर खुद ये गुजरात की तरफ भाग जाता है। ऐसी बातें सामने आती है। गुजरात भागने के बाद इस बीच उस लड़की के जो पिता होते हैं, यानी कि रुखसार के जो पिता होते हैं, वो जब अपनी बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उनके कांटेक्ट नहीं होने के बाद वो पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी देते हैं कि मुझे संदेह है कि मेरी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। छानबीन करने के बाद मालूम चलता है कि बिटिया जो है वो घर में नहीं है। फिर उसके बाद घर के तमाम चीज़ों की तलाशी ली जाती है। तलाशी के बाद उन्हें मालूम पड़ता है, जब वहाँ पे अलमीरा दिखता है, जब अलमीरा खोलते हैं तब वहाँ जो तस्वीरें देखी जाती है, उसे देख करके पुलिस प्रशासन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखने को मिलता है कि किस तरह से वहाँ पर रुखसार की डेड बॉडी को एक खड़ी मूर्ति की तरह खड़ी करके उसकी डेड बॉडी को अलमीरा को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद इलाके में भी सनसनी फैल जाती है कि किस तरह से एक बच्ची का कत्ल किया गया है।
इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन में इस मामले की जब जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की बात होती है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में छापेमारी शुरू करती है। छापेमारी के बाद राजस्थान के आसपास राजस्थान के इलाके में विपुल को पुलिस प्रशासन ने आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी कल ही हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको नहीं दिखाई दी होगी किसी प्राइम टाइम पे, शायद आपने नहीं देखा होगा। कोई सुधीर चौधरी, कोई जो बड़े बड़े अमीश देवगन और बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, दीपक चौधरी फलाना, और जो अंजना ओम कश्यप हो या फिर रूबिका लियाकत हो, आपने उनके मुंह से एक शब्द इस पूरे मामले पे शायद ही सुना होगा। अब आप सवाल करेंगे कि वो तो जो है वो आप समझ सकते हैं टेलीविज़न के मीडिया कर्मी हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया की बात करें तो आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा छापी हुई 2 खबरें हैं। एक खबर आप देखिए, श्रद्धा और आफ्ताब का मामला है, तो उस वक्त उन्हें याद आ गया कि इस मामले में जो आरोपी है वो मुस्लिम है और जिसका कत्ल हुआ है वो हिंदू है, और इस बात को उन्होंने हेडलाइंस में लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ जब एक मुस्लिम युवती का कत्ल हुआ तब आप देखिए कि वहाँ पर क्या कुछ बातें लिखी गई है। तो इस तरह से मीडिया जो है वो इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भेदभाव इख्तियार कर रही है। मामला सिर्फ इसी का नहीं है। आप ANI के ट्वीट्स को देखिए। 2 ट्वीट आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर देख रहे ट्वीट को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से 2 खबरें हैं, एक जैसी खबरें हैं लेकिन लिखा अलग अलग तरीके से क्या है। तो इस तरह से मुसलमानों को जो है उनकी आवाज़ को, मुसलमानों की आवाज़ हो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों की पहचान को मिटाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जो है एक गुंडा मवाली दिखाने की कोशिश होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए किस तरह से जब वो आरोपी होता है तो कितना हल्ला हंगामा मचाते हैं, और जब वो पीड़िता होती है या पीड़ित होता है तब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता है। अब खैर इस पूरे मामले में पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बाद जो दोस्तों खबर सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ANI ने ट्वीट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि ही इज़ अ नोटोरियस क्रिमिनल प्रीवियसली इन्वॉल्व इन 10 केसेस, यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर 10 लगभग केसेस पहले से दर्ज हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और वायलेशंस ऑफ NDPS एक्ट, यहाँ तक कि NDPS एक्ट जो होता है उसके वायलेशन का भी आपको इसमें देख लीजिए कि जिसको ड्रग्स वगैरह आप जानते होंगे, नारकोटिक्स विभाग जो है उसके तहत भी ये आरोपी रह चुका है। द बॉडी ऑफ हिज लिविंग पार्टनर वॉज फाउंड इन अ सिटिंग पोजिशन इनसाइड अ लार्ज वार्डरोब विथ स्लाइडिंग डोर्स। स्लाइडिंग डोर होता है उसके अंदर, उस वार्डरोब के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी थी। सुपरफिशियल वॉन्ट्स एंड स्ट्रेंगुलेशंस मार्क वर एविडेंट ऑन हर बॉडी सजेस्टिंग रेसिस्टेंस। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को जो है इस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ड्यू टू कंटिन्यूड प्रेशर फॉर मैरिज, दिल्ली पुलिस अरेस्ट अ मैन फॉर किलिंग हिज लिविंग पार्टनर, है ना। क्या लिख रहा है, दिल्ली पुलिस अरेस्ट एक लिविंग पार्टनर को। वहीं दूसरे ट्वीट को आप देखिए, ANI ने जब दूसरा मामला था, जब श्रद्धा और आफ्ताब का मामला था, तब किस तरह से लिखा गया कि अ दिल्ली कोर्ट सेंड्स श्रद्धा मर्डर केस अक्यूज्ड आफ्ताब पूनावाला टू जुडिशियल कस्टडी। तो इस तरह से जो है वो खबरों को, एक ही खबर को 2 अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की जाती है। जब मुसलमान पीड़ित होता है तब ये नहीं लिखा जाता है कि सामने वाला मुसलमान है या फिर उसको मारने वाला कोई नॉन मुस्लिम है। वहीं दूसरी तरफ जब अगर मुसलमान जो है वो आरोपी होता है तो कितने अच्छे से हेडलाइन लगाया जाता है, ये आपने देखा है। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद है। इस पूरे मामले में जो सीख लेने की ज़रूरत है वो ये कि आज के दौर में भारत में भले इस चीज़ की जो है वो इजाज़त है कि एक लड़का एक लड़की जो है भले शादीशुदा है तब भी वो किसी दूसरी लड़की के साथ रह सकता है, या दूसरी लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ रह सकता है। ये इस चीज़ की इजाज़त है इंडिया में, भारत में। ये आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ऐसी बातें कही जाती है। और ऐसे में सबसे बड़ा मसला ये है कि आज मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त तो है, ऐसे भी नहीं है, चाहे वो अपने धर्म का ही क्यों ना हो, इसकी कतई इजाज़त नहीं है। और ऐसे में जब ये लोग इस तरह की हरकतें करती हैं और ऐसा हरकत कोई करता है तो इस तरह की खबरें सामने आती है, और ये यकीनन समाज के लोगों को सीख देती है कि इस तरह के मामलों में अक्सर इस तरह के ही रिजल्ट सामने आते हैं, जो कि काफ़ी अफसोसजनक है। अब देखना यह है कि इस आरोपी विपुल पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इसे फांसी की सज़ा दी जाती है या फिर सज़ा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापुरी की जाती है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।